हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। आज के जो टॉपिक है अपन लोग का वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करें तो कैसे करें। ठीक है, एक सटीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग हैं करेंसी मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी मार्केट, सभी जगह यूज़ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और बहुत सारे लोग हैं फिबोनाची यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं आप लोगों का पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं, कैमरिला, डीमार्क वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जो मैनुअली एल्गोरिदम है, इन सब चीज़ों से उतना रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये इनका एक पीरियड टाइम होता है, 14 डेज, 15 डेज, 13 डेज। ठीक है, तो हमें वो विल पावर बिल्डअप नहीं होता कि यहाँ तक आपका मार्केट फॉल करेगा, कि यहाँ तक मार्केट आपका अप जाएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ हमें नहीं आ पाता कि हम ट्रेड लें कि ना लें। ट्रेड लेते हैं तो फिर भी हमें डर सा लगा रहता है कि यहाँ लॉस हो जाएगा, तो हम जल्दी सडनली एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, सडनली हम लोग एंट्री कर जाते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही तरीका क्या होगा, हम वो लोग जानेंगे। ठीक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ चीज़ नहीं है मार्केट के अंदर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क तभी करता है जब मार्केट एक कॉन्सेप्ट पे चलता है। इट मीन्स कि मार्केट कॉन्सेप्ट पे चलने का मतलब है कि अभी वॉर का सिचुएशन था, तो वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स वगैरह आपका कुछ काम नहीं आएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट यही था कि न्यूज़ था। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों का, वो कॉन्सेप्ट होगा टेक्निकल का। यानी कि एक मार्केट का वे होता है कि यहाँ तक पूरे मंथ में प्राइस जाना है और यहाँ तक पूरे मंथ में प्राइस गिरना है, और ओवरऑल अप या डाउन ले जाने का बिग प्लेयर्स का चांसेस जो होते हैं वो जनरली एक एक वन साइडेड नहीं होता। ठीक है ना, एक डायरेक्शन में कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक डायरेक्शन में वो अगर वो चीज़ों को ले जाएंगे तो आपको भी पता है कॉल और पुट वो शॉर्ट करते हैं तो लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर फ्यूचर को शॉर्ट करके पैसे कमा रहे हैं, आप किसी स्टॉक्स को शॉर्ट करके पैसे कमा रहे हैं, नहीं, स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते, उसके फ्यूचर को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और या तो आप स्टॉक्स को बाय करके पैसे कमा रहे हैं तो उतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, और वो तो मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया हुआ। तो जितने होते हैं बिग प्लेयर्स वो लोग सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। ठीक, सेलिंग करते हैं तो फ्यूचर को हेज वगैरह कर लेते हैं, है ना। तो वो सारी कॉन्सेप्ट होता है कि एक यील्डिंग मेथड होता है मार्केट को चलने का, उसके ऊपर वर्क चलता है मार्केट का। ठीक, तो एक बेस आपका बनता है सपोर्ट, जो गिरता हुआ मार्केट उठ जाए, और एक आपका अप साइड में रेजिस्ट होता है कि उठता हुआ मार्केट गिर जाए। अब किस हद तक इसमें कैंडल्स का रोल रहता है, तो देखिए बहुत सारे कैंडल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हम कैंडल्स की बात नहीं करेंगे, मैं भी कैंडल्स अलग है। यहाँ पर आपका जो है इवनिंग स्टार कैंडल्स बन रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका उसी तरीके से कैंडल बन रहा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ से आपका कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो अमूमन आज हम कैंडल्स की बात नहीं करेंगे। ठीक, और यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका डोजी कैंडल बन रहा है अनकन्फर्म, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रहा है, यानी कि आप जा रहा है मार्केट, फिर यहाँ से आपका डाउन जा रहा है मार्केट। तो ये सारे कन्फर्मेशन हम सिर्फ और सिर्फ इतना टेक्निकल करने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और भाई को प्यार दीजिएगा। चलिए देखिए, मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा? क्योंकि आप अगर ड्यूटी करते हैं, ठीक है, आप अगर कहीं पर वर्क करते हैं तो आप 8 घंटे देते हैं, 9 से 5 तक आप जॉब करते हैं एंड यू विल गेट अ सैलरी, आपको सैलरी मिलता है। तो मार्केट भी वैसा ही है, आपको 4 से 5 घंटे यहाँ पर आप बैठेंगे तब जाके आपको एक ट्रेंड मिलता है, तब आपको एक सैलरी मिलती है, तब आपको पैसा मिलता है। ठीक, ये पहला आपके अंदर नज़रिया होना चाहिए पेशेंस का। ठीक है ना, ये नहीं वॉलेटिलिटी देखा बस कूद पड़े मार्केट के अंदर और लॉस हो जाएगा।
है ना। तो यहाँ पर कम से कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए डेली 9 AM मार्केट, आपका करेंसी मार्केट ओपन है, 9:15 पे आपका इक्विटी मार्केट चालू हो जाता है। तो 10-15 मिनट आप वॉच करिए मार्केट को, देन उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, देन यू विल गेट अ ट्रेंड, आपको ट्रेंड मिलेगा ऑलवेज। ठीक है, आप प्रो ट्रेडर हैं तो 9 बजे एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर कि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। डे का 2 से 3 लाइंस आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और वीक का हम नहीं लेंगे क्योंकि वीक और डे दोनों का जो वॉलेट जो कैंडल्स आपको फॉर्मेशन देंगे वो लगभग सेम टू सेम दिखता है, ठीक। देन उसके बाद 1 आवर का आप लोग कैंडल्स ले सकते हैं और 2 से 3 आपको क्या ड्रॉ करना है। देन आप 30 मिनट का ले सकते हैं या 30 मिनट्स का ना लें तो चलेगा क्योंकि 1 आवर में ये कवर हो जाता है बड़े बड़े वॉलेटिलिटी, ठीक है। देन यू हैव टू 5 to 10 मिनट के अंदर का आप 2 और 3 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम वीक लगाते हैं, क्या हमें वीक में कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए तो दोस्तों अभी के लिए अगर देखा जाए हमारे मार्केट का सिचुएशंस को अगर देखा जाए तो वीक में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वीक में इतनी अप डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपका 2021 में 2022 मार्च का 79 पे चल रहा था और अभी आपका इसने जो लो लगाया वो 74 का लगाया हुआ है और इसने जो हाई लगाया वो लगाया है अभी के लिए 77 तक गया था एंड देन उसके 75 पे फॉल कर रहा अगेन। तो यही इनका मेथड होता है, फिर धीरे धीरे कुछ इस तरीके से फिर ऐसे ऊपर उठाएंगे एट द, जैसे कि आपका मैं बात करूं कि USD/INR किधर जाएगा तो USD/INR मान के चलिए कि अगस्त सितंबर में जो है अगेन 77 की तरफ जाएगा और फिर दिसंबर के साइड में गिरना स्टार्ट होगा। तो एक मेथड फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक। एज अ ट्रेडर मैं जो चीज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। डे का मैंने कैंडल लगा लिया, यहाँ पर कैंडल्स का कलर आप कुछ भी रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको वॉल्यूम पता रहना चाहिए। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए सिर्फ हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ भी देखेंगे, हम यहाँ भी देखेंगे, हम यहाँ भी देखेंगे और हम यहाँ भी देखेंगे। समझ रहे हैं बात को। पहले नंबर तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, ट्रेंड अप साइड रहेगा कि ट्रेंड डाउन साइड रहेगा। अगर हम इन दोनों में से पता लगा लिया तो हम एक साइड कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हमें पता नहीं है तो हम दोनों साइड एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों साइड में लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहला नंबर में आएगा हॉरिजॉन्टल रे एंड मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पर और इसको मैं रेड कलर में डालता हूँ, ठीक, क्योंकि रेड कलर में मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा, एंड ग्रीन कलर क्योंकि दिखेगा नहीं इसके ऊपर, है ना, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग रेड। तो ये मैंने 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी लगाया नहीं है, अभी मैंने देखा है कि अब मैं इसको फिट कहाँ करूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़े जूम करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ चीज़ें दिख रहा है, वो ये है, यहाँ से देखिए इन कैंडल्स को किस तरीके से अप साइड में रिवर्स हो रही हैं, ये कैंडल्स टेल्स बन रही हैं। और यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर इस कैंडल को देखिए और यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, इस वाले कैंडल को, एंड यू विल सी दैट अदर वन, अदर कौन सा, अदर इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे को बनाना होगा इस चीज़ को कि डाउन साइड में मार्केट एक सपोर्ट लेगा तो सपोर्ट किस वाले लेवल तक लेगा, इस वाले लेवल तक ले सकता है सपोर्ट। इसका जो टेल बना हुआ कैंडल का, आई विल टेक अ रिस्क एट टेल तक हम लोग चल सकते हैं, यानी कि 75.81 एग्जैक्टली वी टच 75.83 ऑन प्रीवियस डे, ठीक है। हमने इसी चीज़ को कंसीडर किया हुआ है एंड देन इसके बाद जो है ना मार्केट के अंदर तबाही मची है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया है,
ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया है, इसके बाद मार्केट गिरा, इसके बाद मार्केट ऊपर गया है, इसके बाद मार्केट गिरा भी है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसके बाद अगर मार्केट ऊपर भी गया है, उसके बाद मार्केट गिरा भी है। अब हमें अनसर्टेनिटी है, वी डोंट नो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए ठीक है, हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो हमें लगता है कि ये अगर 81 ब्रेक डाउन होता है तो वी विल गेट अ सून एज पॉसिबल। वो कौन सा लेवल होगा, वो लेवल होगा आपका डाउन साइड में कहीं ना कहीं आपका यहाँ तक लेवल गिरेगा, ठीक है ना, यहाँ तक लेवल गिरेगा, इस वाले जगह तक ऑलमोस्ट, यानी कि 67 तक फॉर्चुनेट है कि यू विल गेट अ लेवल, आपको मिलेगा। बीच में कहीं से भी थोड़ा सा मार्केट अगर सपोर्ट ले लो उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ तक आपको फॉर्चुनेट है कि यू विल गेट, आपको मिलेगा 67 तक, ठीक है। ये तो बात हो गया कि अगर मार्केट फॉल करता है 81 से, तो हमें यहाँ तक 79 से अगर फॉल करता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा लेवल्स में चेंजेस होने का है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैंडल जो है ना 79 के आसपास में बन रहा है, ठीक। एंड देन अगर हम बात करें, ये देखिए मार्च की एक्सपायरी है, दैट्स मीन्स कि ये सिर्फ ये मैं मार्च का नहीं बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ठीक। आपको कभी भी जिस जन्म आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, और आप इसी तरीके से वर्क करेगा। ये तो हो गया बात की डाउन साइड में हमें लगा कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा, लेकिन यहीं से मार्केट अगर अप साइड चला जाता है तो कहाँ तक, किस हद तक अप जाएगा। तो देखिए इसका हद बताने के लिए हम लोग आ चुके हैं अभी, और वो हद है आप लोगों का, ये हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये इंट्राडे में काम करेगा, और यू नो कि आप इसके अंदर एक पोजीशंस भी ले सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ किस लेवल तक, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल हो गया, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि जहाँ से आपका मार्केट फॉल हो रहा है इस वाले लेवल तक मैं एक्सटेंड करता हूँ। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो आपका लेवल जो है यहाँ तक मार्केट आपका कहीं ना कहीं 70, अगर मार्केट 80 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको कहीं ना कहीं जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो लेवल से 76.2 का, एज पर एनालिसिस मैंने ऐसा बोला भी है कई बार, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका डे का कैंडल, हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ये लोग हम अभी बाद में बात करेंगे। ये तो लॉन्ग ट्रेड के लिए आपका मेरा व्यू हो गया डे का, है ना। 20 पैसे का डे का जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है करेंसी मार्केट का चलने का, वो अमूमन मैं एक चीज़ भी बता देना चाहता हूँ, ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अमूमन 20 पैसे का मेथड होता है अप एंड डाउन करने का, यानी कि या आप चले या फिर डाउन चले, और ओवरऑल जो साल का होता है करेंसी बढ़ने का वो अमूमन होता है 20 से 25 पैसे, 10 से 20 पैसे भी हो सकता है, इस तरीके से मेथड चलता है। यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल में 2 रुपये बढ़ जाए तो वो इम्पॉसिबल है, वो अनसर्टेनिटी है अगर कंट्रीज़ की हमारी हालत ख़राब है तो, ठीक है। एंड देन उसके बाद वी कंसीडर 1 आवर कैंडल। 1 आवर के कैंडल में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, अब देखिए यहाँ तक हमने जो ड्रॉ किया है एग्जैक्ट हमें वही लेवल्स मिले हैं, हमें वही लेवल्स मिले हैं, हमें वही लेवल्स मिले हैं। एंड कभी कभार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा 1-2 पैसे का, लेकिन हमें एग्जैक्ट वही लेवल आप देखिए मिले हैं, और हमें यही वाला लेवल जाके मिला हुआ है। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो गेम है ना, आप उसे समझिए, ये कैंडल वैंडल कुछ मत समझिए, ठीक है। ये कैसा बन रहा है, ये बेरिश बेज बन रहा है, ये आपका कुछ इस तरीके से कैंडल्स बन रहे हैं, कुछ नहीं है भैया ये सब, ठीक है। ये सब अच्छी अच्छी बातें करने के लिए है, ठीक। कुछ इस तरीके से जाएगा, नथिंग, ये कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वी बन रहा है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है, इस तरीके से आपका मार्केट बुलिश बेज, यहाँ से बेरिश बेज मार्केट बन रहा है,
ठीक। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, मैं आपको बता दूँ बड़े लोग क्या करते हैं, उनको पता सब कुछ रहता है, लेकिन सामने जो रिटेल प्लेयर होता है ना, चाहे आप टीवी चैनल्स पे देख रहे हो, तो एवीटा कहेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, देन उसके बाद देखेंगे डोजी तोड़ रहा है, देन उसके बाद कहेंगे ये हो रहा है। यूट्यूब पे भी आप इवन दैट बहुत सारे लोग हैं बताते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने तो आज तक फॉलो नहीं किया, मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आपको लगेगा यार बहुत सही है, उनसे सीखना चाहिए, है ना। अट्रैक्शन होता है कि उनसे सीखना चाहिए, उन्हें तो बहुत चीज़ पता है कि यहाँ से ऐसे जाएगा, वहाँ से ऐसे जाएगा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे ना, तो कुछ डिफरेंस नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ एक आपको, पहले ये सारी बात समझ लीजिए, देन वी विल मूव टू अनदर। अब यहाँ पर एक डब्बा बना देना है, और डब्बा बना के देखिए भैया यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से ब्रेक करके अब चला गया। सिंपल सा मेथड है भाई मेरे। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ से मार्केट एक तगड़ा ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर का हमने अभी लेवल लगाया नहीं है, अगर इस वाले से ऊपर हम लेवल लगाएंगे तो वी विल गेट दैट लेवल। हमें अभी ये वाला लेवल मिल भी रहा था, क्यों नहीं मिल रहा था, हमें ये लेवल मिल तो रहा था पीछे हमने देखा तो, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ा गेम है मार्केट के अंदर, पहला ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फिर आप कैंडल वैंडल कुछ भी आप समझते रहिए, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम अगर बाइनरी में अप्लाई करेंगे, यू ऑलवेज लूज, ठीक है। मैं एक चीज़ पहले अवेयर कर देना चाहता हूँ, आजकल बाइनरी का ट्रेंड चला हुआ है मार्केट के अंदर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि 5 मिनट के अंदर ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, किसी को नहीं पता। तो इसे होप सो आप बाइनरी के अंदर ट्राई नहीं करें, और बाइनरी तो आपको करना ही नहीं बिल्कुल भी ना। अब ये 1 आवर के अंदर हम लोग देख लेते हैं, 1 आवर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो अपकमिंग डेज में हमारा मार्केट किधर जाएगा, मान के चलिए फॉर एग्जांपल। अब ये देखिए, हमें देखना है क्या चीज़ देखना है, हमें देखना है कि जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारा मार्केट जो है, मुझे नहीं पता कि आज दिसंबर 1 होगा, 1 या 2 दिसंबर 2021, मुझे नहीं पता कि मार्केट की डायरेक्शन यहाँ तक जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है, अब आने वाले डेज में। तो ये कैसे हमें फाइंड आउट मिलेगा, तो मुझे नहीं पता, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर नहीं पता। देन आई विल ट्रैक प्रीवियस कैंडल्स, ठीक। तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, 1 आवर का हमने लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर कैंडल ड्रॉ करते हैं, कलर चेंज करते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आंखों पे लगता है, इसलिए थोड़ा सा इसका लाइट कुछ अलग ही रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे नहीं पता कि मार्केट किधर जाने वाला है, बस मेरे को यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है इस वाले लेवल से किसी दिसंबर में, और मेरे को अपकमिंग डेज में नहीं पता कि किधर जाएगा। चलो ठीक है, नहीं पता मेरे को, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको करने के लिए बैक एंड बैक जाऊँगा, ठीक है। जितने में अगर पीछे चलता जाऊँगा, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस वाले लेवल से मार्केट आपका ऊपर गया है, इस वाले लेवल से आपका मार्केट नीचे गया है, इस वाले लेवल से मार्केट ऊपर गया, एंड देन इस वाले लेवल से आपका मार्केट नीचे है, और इस वाले लेवल से आपका मार्केट ऊपर है, ठीक है। तो कहाँ तक ऊपर जाएगा मेरे को नहीं पता, मैं इसको लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ किस हद तक, तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ मतलब शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो मैं पाता हूँ कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है 22 पैसे से अगर ब्रेकआउट होता है, तो आपका अभी 5 मिनट के कैंडल पे तो छोटा ट्रेड मिलेगा, 12 पैसे के आसपास का ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की व्यू रखता हूँ, तो मेरे को पाता हूँ कि अगर 2 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, और हमेशा आपकी एंट्री सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो आपका लॉस भी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका लॉस 0 के बराबर होना चाहिए, सिंपल लॉस आपका 0 के बराबर होना चाहिए, और तो 21 की तरफ आपका मार्केट जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब इसके पीछे का लॉजिक देखिए आप लोग, इसका लॉजिक तो मेरे को थोड़ा सा अप साइड में बनता है, बट मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर साइड में इसको एक्सटेंड नहीं करता, यहीं पर छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़े की आदत हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा लगता है रिस्की गेम हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि अब अगर मार्केट जाता है तो आपका
किधर मार्केट जाता है, देखिए यहाँ से आपका मार्केट अप साइड में गया है। तो देखिए अगर मैं सोचता इसको एक्सटेंड करने का तो मैं थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर देता इसको, और ये अमूमन आपका 31 तक एक्सटेंड हो जाता, ठीक। और ये देखिए यहाँ से आपका मार्केट ऊपर गया था और यहीं से आपका मार्केट नीचे गया था। इस वाले लेवल से मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गया था और इस वाले से ऊपर मार्केट नीचे अप साइड में गया था, ठीक है। एंड देन यहीं से आपका मार्केट डाउन साइड में गया था। यू विल सी दैट कि मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका कभी कभार मार्केट साइडवेज मूवमेंट रहेगा ना तो यू विल नॉट अ ट्रेड, यू विल नॉट गेट एनी ट्रेड और नॉट एट एनी ट्रेंड, ठीक है। और इस वाले लेवल से देखिए मार्केट आपका किस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो यू विल सी दैट कि आपका मार्केट किस तरीके से डाउन साइड में आया था, है ना। और फिर इसी वाले कैंडल के ऊपर सस्टेन करने के बाद अप साइड में गया था, इसी वाले कैंडल के नीचे डाउन गया था, एंड देन इसी वाले कैंडल के अप गया था, देन इसी वाले कैंडल पे डाउन गया था। इस तरीके से आपका ट्रेड मिल गया। अगर हम लोग सपोज करते हैं 1 आवर का कैंडल है एंड अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो आपका मार्केट का पोजीशन डाउन साइड में यहाँ तक गिरेगा, पोजीशन आपका डाउन साइड में यहाँ तक गिरेगा, ठीक। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कहाँ तक आपका डाउन साइड में मार्केट गिरेगा, है ना। लेकिन अब हम अगर बात करें, जैसे कि हम बात कर लेते दिसंबर के मंथ में हम लोग बात कर रहे थे एग्जांपल लेके कि आपका मार्केट हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हैं इस वाले जगह पे हम लोग हैं और हमें नहीं पता कि मार्केट नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा। तो हम यहाँ पर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बनाते तो हम लोग का जो है ना ये वाला लेवल्स निकल के आ जाता, ठीक। एंड उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 30 मिनट के कैंडल के ऊपर। अभी के लिए थोड़ा अगर हम करंट मार्केट में करें तो देखिए करंट मार्केट के हिसाब से भी मार्केट आपका 2 के ऊपर सस्टेन हुआ, यू विल गेट अ 21, ठीक। और नेक्स्ट डे इसके ऊपर सस्टेन होकर मार्केट बूम 40 टच कर गया, एंड देन इसी वाले लेवल से मार्केट सस्टेन होकर फिर दोबारा 80 तक टच किया, एंड देन 80 से मार्केट गिर के इस वाले लेवल को ब्रेक करके एंड देन यू विल गेट 82 ऑन प्रीवियस डे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से काम करता है। देन वी मूव टू 30 मिनट। 30 मिनट का उतना असर नहीं होता है क्योंकि 1 आवर का कैंडल और 30 मिनट का कैंडल बोथ आर सेम, तो उतना हमें देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बस वो थोड़ा सा कैंडल का टेल्स बनते हैं ना, वो थोड़ा सा अच्छा खासा हमें 30 मिनट के कैंडल पे देखने को मिलता है, 1 आवर के कैंडल पे वो नहीं मिलता क्योंकि 1 आवर में मार्केट एक ट्रेंडी मूवमेंट में आ जाता है, तो वो फिल जो है ना फुल हो जाता है, पूरी तरह से फिलअप हो जाता है उस कैंडल का, ठीक। तो अगर हम बात करें 30 मिनट के कैंडल पे तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम लें कि हमें नहीं पता ये मार्केट कितना फॉल होगा और किधर फॉल होगा, ठीक है, ये कितना अप हो जाएगा। अब मान के फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि आपका 15 तारीख को मार्केट फॉल हो रहा है इस लेवल से, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ तक फॉल होगा, तो चलिए नहीं पता तो नहीं पता, हम बिगिनर हैं, हमें कुछ नहीं पता मार्केट के अंदर, बस हम लोग बह रहे हैं कैंडल्स के टाइप पढ़ने में, हम लोग बह रहे हैं पता नहीं फलाना ढिमकाना पढ़ने में। मैं इसको ब्लैक कलर में करता हूँ, ब्लैक कलर वन ऑफ द बेस्ट कलर। तो आपका यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा कहाँ तक गिरेगा, ठीक। तो एक तो मैं इस वाले लेवल तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, कौन सा लेवल है, तो यहाँ तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ पहला नंबर, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट गिरता है कहीं ना कहीं तो मेरे को लगता है कि 39, 40 और 44 तक आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक फॉल करेगा, ठीक है। 44 तक आपका मार्केट फॉल करेगा, यहाँ पर मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। देन वी मूव टू बैक, हम बहुत पीछे चलते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी आपका पीछे मार्केट का कुछ चीज़ें मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्सटेंड करने के बाद अगर हमने पाया है ऑलमोस्ट आपका 30 39 सेम लेवल, ठीक है, आपका मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, चलिए ठीक है, हमें ये भी नहीं पता, ठीक है ना, हमें इसको भी कंसीडर नहीं करना है। अभी एक बार और हम पीछे जाएंगे ज़रा देखने के लिए चीज़ों को, क्योंकि हमें समझना है मार्केट चलता कैसे आखिर, हमें डेटा पे काम नहीं करना, हमें किसी चीज़ पे काम नहीं करना, लिटरली आई एम डूइंग ऑन ओनली डेटा,
और मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस और डेटा पे भरोसा होता है और किसी चीज़ पे भरोसा नहीं होता। ठीक, तो अगर देखें हम लोग यहाँ पर आपका, बस अब मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप पाइए वीडियो इज गोइंग ऑन, तो यहाँ से आपका मार्केट अपसाइड में गया है, बिल्कुल गया है। अब बीच बीच में ये जो है ना इस तरीके से बन रहा है। तो इस मेथड को आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि वाई बिल्डर मेथड है, वो मैं इसका वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले को कैसे ट्रेड लेना है। ये बीच बीच में आते हैं, एक ट्रेंड को तोड़ देते हैं, बीच में आते हैं ये लोग मार्केट के अंदर ट्रेंड तोड़ते हैं ताकि लोग डर के मारे निकल जाएं रिटेल प्लेयर्स, एंड उसको ये सस्ते में खरीद लें और फिर मार्केट को ऊपर ले जाएं, या फिर मार्केट आपका ट्रेंड डाउन साइड में होगा तो अप साइड के मूवमेंट देंगे और फिर इस तरीके से मार्केट जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका रजिस्टेंस शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, देन यू विल फाइंड आउट कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में। उसी तरीके से आपका ये अप साइड में सपोर्ट फाइंड आउट हो रहा है, सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होता चला जाता है, या जो यहाँ पर जो है सपोर्ट एक नया सपोर्ट बनता चला जाता है। ठीक, तो आपका जो चीज़ है यहाँ पर मार्केट अप साइड में बुलिश होता है। तो ये ओपन ओवाई बिल्डर्स होते हैं, और ये क्यों आते हैं मार्केट के अंदर, ये जिगजैग करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं कि ट्रेडर्स निकल के चले जाएं, है ना। तो इस वाले लेवल को हमने लिया कि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके अप गया था, एंड देन यू विल अगेन वही वाला लेवल हुआ। लेकिन आपको हमेशा विश्वास रखना पड़ेगा, पूरे दिन मार्केट के अंदर बैठोगे तब जाकर, मैंने कहा पूरे दिन में 20 से 25 पैसा चलेगा मार्केट, ठीक है, पर डेली नहीं चलेगा, कभी कभी कंसोलिडेट भी करेगा, मजे भी लेगा लोगों के साथ कि आज वो पैसे दे के चले जाएं। देन इसी वाले लेवल से आपका मार्केट डाउन गया था, और डाउन किस हद तक गया था वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि हमें 68 से मार्केट अगर गिरता है कहाँ तक गिरेगा हमें नहीं पता, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। यहाँ से मार्केट आपका अप गया है, देन आपका मार्केट इसी वाले लेवल पे गिरा है, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट आपका गिरा, फिर यहाँ से मार्केट आपका अप साइड में। तो हम जो चीज़ देख रहे थे ना वो ये चीज़ था। अगर मैं इसको जल्दी फटाफट कंक्लूड करूँ कि अब देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ से मार्केट आपका अप गया था, देन आपका मार्केट ये वाला जो चीज़ है 5 मिनट के कैंडल में आपका नज़र आएगा, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं आपका मार्केट देखिए इसी वाले लेवल से आपका मार्केट अप जा रहा है, इसी वाले तक मार्केट आपका गिर रहा है। तो हमें ये वाला लेवल्स जो था यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ना कि हमें नहीं पता था यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा। हमने जो कंसीडर किया कि मार्केट इस वाले लेवल तक गिरेगा, हमने लिख के दे दिया आपको 41 44 तक आपका मार्केट शॉर्ट होगा, ठीक है। और मार्केट वहाँ तक आपका शॉर्ट हुआ, और देन उसके बाद देखिए कंसोलिडेट किया, देन मार्केट उसके बाद दोबारा शॉर्ट हुआ अगले दिन, ठीक है। तो एक तगड़ा लेवल होता है जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है। अगर आपको एक लेवल मिल गया, आपको पैसा बन गया, एक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ गया, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ख़त्म कहानी वहाँ पर हो जाता है। मार्केट के अंदर बैठने का नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो देखिए यहाँ से आपका मार्केट ब्रेक करके अप भी गया था, यहाँ से ब्रेक यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर गया था, और इसी वाले लेवल से ब्रेक डाउन करके मार्केट आपका गिरा भी था। तो अमूमन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का 30 मिनट का गेम आप लोग समझ गए कि हमें अभी के डेट में यहाँ पर हमें नहीं पता था, इस वाले जगह पे नहीं पता था, एग्जांपल लिया था मैंने कि कहाँ तक गिरेगा, तो मैंने इन चीज़ों को प्रीवियस को कंसीडर किया, मार्केट आपका यहाँ तक टच कर गया, ठीक है। फर्दर मोर अगर बात आएगा कि मेरे को और नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो एक और मैं लाइन्स वगैरह खींचूंगा और यहाँ तक आपका मार्केट गिरेगा दोबारा से, है ना। और कुछ चीज़ें हैं ना कि जैसे कि अब देखिए ऊपर से तो मार्केट ने लगातार 15 के बाद जो है ना 16 एक दिन मार्केट ने पूरा ज़बरदस्त ट्रेंड दिया, आपको पैसा दिया। देन उसके बाद 17 को मार्केट ने क्या किया, 17 को पूरे दिन मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन मोड रहा। कंसोलिडेशन मोड कहाँ से कहाँ तक रहा, तो 75.30 से लेकर 42 और 43 के आसपास रहा होगा अमूमन। और इसके बीच में अगर लोग ट्रेड ले रहे होते उनका ट्रेड गलत हो रहा होता, तो इसके बीच में ट्रेड आपको बनता है सिर्फ 5 मिनट के कैंडल के अंदर। अब चलते हैं हम लोग 5 से 10 मिनट के कैंडल के अंदर, क्योंकि देखिए अब लोगों का फेवरेट होता है 5 मिनट का कैंडल, बट अब आपको यूज़ करना मार्केट के अंदर 10 मिनट का कैंडल यूज़ करना। क्यों यूज़ करना मैं आपको बता देता हूँ
क्योंकि अब मार्केट उस तरीके से नहीं रहा। 5 मिनट का कैंडल बिग प्लेयर्स को पता है कि सभी बंदे देखते हैं और 5 मिनट के कैंडल के ऊपर भरोसा करते हैं कि वॉलेटिलिटी होगा। लोगों को लगता है ना कि लॉसेस कम होंगे। चीज़ें समझिए, चीज़ें क्या कहते हैं लोग कहते हैं कि लॉसेस यहाँ पर कम होगा। तो लॉसेस कम देखने के चक्कर में लोग 5 मिनट का कैंडल यूज़ करते हैं। 10 मिनट का बोलते हैं कि 10 मिनट का अगर हम कैंडल यूज़ करेंगे तो लॉसेस वहाँ पर बढ़ने के चांसेस होते हैं, और जब लॉसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं तो आपको भी पता है कि आप लोग डर जाते हैं, है ना। तो 5 मिनट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है देखिए। अब 5 मिनट के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा चार्ट बैक करना पड़ेगा और उतना स्पेस भी नहीं है इसके अंदर, है ना। और जो है ना मक्खी की तरह देखेगा चार्ट भी। तो देखिए 5 मिनट के अंदर अगर हमें काम करना होगा तो कैसे काम करेंगे। हमने एक लाइन लिया, लाइन का कलर पहले हम लोग इसको लेंगे पिंक कलर, ठीक है। तो हमें नहीं पता मार्केट किधर जाएगा। हमें लगता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करे या फिर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करे, ठीक है। तो हमने एक और चार्ट लगा लिया यहाँ पर, एक और कैंडल जो है एक और लगा लिया हमने। और जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मार्केट नीचे गया, अगर ब्रेकआउट करेगा मार्केट आपको ऊपर साइड में जाएगा। अगर नीचे गया 5 मिनट का हमें कितना गेम मिला, तो देखिए अगर हमने एंट्री किया 96 पैसे पे एंड हमने अगर बुक किया कहीं ना कहीं, अगला जो टारगेट हमने जो लगाया हुआ है 5 मिनट के कैंडल पे वो 92, यानी कि हमने 4 पैसे 5 पैसे बुक किया। ऐसे ही बुक होगा 5 मिनट के कैंडल पे, आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी हाई रहेगी और आपको टारगेट भी छोटे छोटे से नज़र आएंगे। तो इसको हम लोग क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग इसको। पहला नंबर तो 15 मिनट का इसको चार्ट लेना है, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर जो वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा कि हमने इस वाले लेवल पे हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा, ये लेवल्स का टारगेट होगा, ठीक है। हमने जो शॉर्ट किया है वो शॉर्ट किया है आपका 99 के आसपास, और आपका जो टारगेट निकल के आते हैं, टारगेट आपके निकल के आते हैं। और हम लोग बैक चलते हैं थोड़ा, तो बैक चलेंगे तो यू विल सी दैट कि आपको कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 डेज का टारगेट जो है ना कैंडल्स आपको लेके चलना है। 90 तक का हम लोग 5 मिनट के अंदर टारगेट ले सकते हैं। क्या कि अगर मार्केट आपका इस वाले लेवल के नीचे सस्टेन करता है, 5 मिनट के कैंडल पे वापस आ जाते हैं हम लोग, ओके। कि अगर आपका मार्केट इस वाले कैंडल के नीचे सस्टेन करता है, आप एक और लाइन लगा सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। और अगर इसको अगर ब्रेक डाउन करता है या फिर इस वाले कैंडल के नीचे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 90 का, यानी कि 98 पे भी अगर आप सेलिंग करते हैं तो यू विल गेट अ ट्रेड। अगर 97 पे भी आप सेल करते हैं तो यू विल गेट अ 7 पैसा, आपको कहीं ना कहीं वो ट्रेड मिलेगा। तो अभी कंसोलिडेशन मोड में तो आपको उतना भी नहीं मिलेगा। इसी को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं एंड देन यू विल गेट अ गुड ट्रेड। ना 5 मिनट का हमें ट्रेड लेना है और लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। लास्ट में आपको टिप भी दी जाएगी कैसे क्या करना है, कितना समय लगेगा इन सब चीज़ों में। मुझे यहाँ नहीं पता कि मार्केट किधर जाने वाला है। 5 मिनट के अंदर मैं गेमर हूँ, गेम खेल रहा हूँ मैं एज अ ट्रेडर, और यहाँ से मेरे को लेना है इस चीज़ को, ठीक। इसको मैं और थोड़ा करता हूँ। मुझे यहाँ भी नहीं पता कि मार्केट के क्या डायरेक्शन वाला है, मुझे अब इसे कंसीडर करके चलना है। और जो प्रीवियस कैंडल्स बन रहे हैं मुझे इस चीज़ को कंसीडर करके चलना है। पहला नंबर यहाँ तक आपका मार्केट है। अब यहाँ पर एक नया लेवल बन रहा है, इस वाले लेवल पे आपका मार्केट लेवल बना रहा है, यानी कि आप देखिए यहाँ तक आपका मार्केट लेवल बना रहा है। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ, मैं डिफरेंट कलर करता हूँ और इसको मैं हरे कलर में करता हूँ क्योंकि मुझे हरा कलर बहुत पसंद है, ये वाला खासकर, ये आँखों में नहीं लगता। तो देखिए यहाँ तक अगर मैंने देखा है कि मार्केट अगर ब्रेक इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट आपका अप साइड में मूवमेंट दिख रहे हैं, आपके अप साइड में मूवमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक डाउन करता है आपको डाउन साइड में मूवमेंट दिख रहे हैं, डाउन साइड में मूवमेंट दिख रहे हैं, डाउन साइड में मूवमेंट आपको दिख रहे हैं। तो आने वाले डेज में मेरे को यहाँ पर नहीं पता था कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो मैंने क्या किया, पीछे का लेवल्स कंसीडर किया एंड
फिर मैंने क्या किया, एक और मैंने लाइन लगाया कि अगर मार्केट वहाँ तक जाता है और उसके नीचे फिर मार्केट आता है तो कहाँ तक आपका मार्केट फॉल करता है। तो आप अगर देखिए इस वाले लेवल को, इसको मैं जूम भी करूँगा तो छोटे छोटे लेवल सब निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना 4 पैसे 5 पैसे कमाने वाले, वो सारे के छोटे छोटे लेवल निकल के आ रहे हैं। 34 से आपका मार्केट चला, 27 पे आपका मार्केट थमसा गया। ठीक, अब इसको मैं भी ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए ये लेवल था, मार्केट ने ब्रेक किया, डाउन गया, मार्केट ब्रेकआउट करता है, अप गया। ठीक है, फिर इसी वाले लेवल से मार्केट नीचे गिरा, इस वाले लेवल से मार्केट आपका नीचे गिरा। अभी नीचे गिरने की बात करें, अब नीचे गिरा, अगर इसके ऊपर मार्केट जाना होगा तो ऊपर गया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, है ना। इसी तरीके से हम अगर प्रीवियस कैंडल्स वगैरह देखें तो प्रीवियस कैंडल्स में देखिए मार्केट आपका ब्रेकआउट करके अब गया था, देन इस सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से नीचे गया है, वॉलेटिलिटी हाई है थोड़ा सा, और जब न्यूज़ वगैरह हो तो कुछ काम नहीं करता। ठीक, और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके प्रीवियस ट्रेड का, हमें यहाँ पर नहीं पता था ना मार्केट किधर जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता था मार्केट किधर जाएगा, हमने सोचा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, अगर अप ट्रेंड जाता तो हम अप साइड में भी एक लेवल लगा देते, लेकिन अभी हमने सोचा कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से मार्केट सस्टेन करता है तो डाउन जाएगा, और हमारा टारगेट 27 होगा, 34 की एंट्री के साथ। फिर हमने, अभी हमें नहीं पता, अभी हमने छोटा सा ट्रेड लिया, देन उसके बाद हमें लगता है कि 27 ब्रेक करेगा तो किधर जाएगा मार्केट, या फिर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट पहला नंबर तो 41 पे जाएगा, दूसरा नंबर मार्केट आपको और ऊपर कहाँ तक जा सकता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, और एक चीज़ और देखिए, 27 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से मार्केट आपका फॉल भी किया है, यानी कि बाबू भैया सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चक्कर है, सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चक्कर है, फिर इतना मेहनत क्यों। अब देखते हैं कि मार्केट ने एक ब्रेक डाउन किया और मार्केट कहाँ तक फॉल कर रहा है। तो जो तगड़ा फॉल है वो है, मैं कंसीडर करूँगा इस वाले लेवल को, इस वाले लेवल को क्यों कंसीडर करूँगा, यहाँ से मार्केट आपका सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ने आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है इसने बनाया है, 1 2 बॉटम, देन उसके बाद अप साइड में गया है, एंड देन इसी के ऊपर मार्केट अप भी गया है, देन यहाँ से मार्केट इसी वाले लेवल तक 75 तक फॉल करता है मार्केट, एंड इसी वाले लेवल से मार्केट आपका अप भी गया, फिर इसकी इसी वाले लेवल से आपका मार्केट देखिए डाउन भी यहाँ पर गया हुआ है। तो ये बात होगी कि डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो इस लेवल तक मार्केट इस हद तक गिर सकता है। ठीक है ना। देन अगर हम बात करते हैं कि अगर अप साइड में जाता है तो क्या होगा, उसका भी तो बताइए ना थोड़ा सा। तो देखिए जो लेवल सेम रहेंगे, ठीक है, और अप साइड में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रीवियस आप यहाँ तक ड्रॉ करिए कि आपका मार्केट अप साइड जाएगा तो इस वाले लेवल तक जाएगा। देखिए आपका मार्केट अप साइड में इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल से आपका मार्केट गैप अप ही ओपनिंग है, इस वाले लेवल से मार्केट फिर आया, फिर अप गया, फिर यहाँ से मार्केट आपका फिर अप गया। तो होप सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्ड करना बहुत इजी है, इसको बिल्ड करने के लिए पूरा 5 मिनट चाहिए होता है। 9:05 तक आप मार्केट ओपन करिए, 9:05 तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं एंड यू विल डू ट्रेड। आपको ट्रेड मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। दूसरा नंबर, कभी भी आप भरोसा करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, कैंडल्स में ज़्यादा उलझे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आप लिटरली एक मैं बात बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक चीज़ मेथड फॉलो करते हैं, वो जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना उनका दिमाग पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं, मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर मैंने पहले मार्केट के अंदर नहीं था, मार्केट के अंदर मैं था ना पहले से, तो मैं ना चार्ट देखता था ना कुछ देखता था, मैं मार्केट को देखता था कि आज क्या होने वाला है, ये सोचता था, मैं ट्रेड लेता था और मैं हमेशा प्रॉफिट में रहता था, है ना। जब से मैंने शुरू किया है ये सारी चीज़ें देखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ठीक है, डेटा वेटा, जितना जब से शुरू किया तब से मैं लॉस में हूँ। सिंपल सी बात है, आप लॉस में रहेंगे, है ना। अगर आप इतना कुछ करेंगे ना, कैंडल्स पढ़ने के चक्कर में रहेंगे ना, इसको कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। कैंडल भगवान है, कैंडल कुछ नहीं, भाव भगवान है, सिंपल सी बात है। आप लोग मेथड फॉलो करिए ना कि वो करना क्या चाहते हैं मार्केट के अंदर पूरे दिन।
अगर उनका मैथ, अगर आप उनका दिमाग जो है, ब्रेन जो है आप रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्रेड मत करिए, है ना। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करना है, इसको 5 मिनट लगते हैं पूरा का पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। आप लोग ड्रॉ करिए, 7-8 लाइनें बनेगी, आप इसके ऊपर ट्रेड करिए, आप किसी इंडिकेटर्स के ऊपर भरोसा मत करिए, ठीक। दूसरा नंबर, ये जो बताने वाले जो लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं बताते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं बताते, ठीक। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जिन्होंने MBA किया है, जिन्होंने बड़ी बड़ी मास्टरी डिग्री की है मार्केटिंग को लेके, वो लोग ये सब कुछ नहीं बताते हैं। वो लोग तो एक चीज़ बताते हैं जी, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या इंपॉर्टेंट, क्या है मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइस को रीड करता है। प्राइस को रीड करना इट मीन्स कि आप समझिए कि वो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, उनके प्राइस को रीड करता है कि यहाँ से इन्होंने बाय किया था, ये कहाँ तक ले जाएंगे, कहाँ तक ये छोड़ेंगे, यानी कि कहीं पर बीच में मझधार मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे, है ना। तो वो मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत बताता है। लेकिन बिग प्लेयर्स जो बड़े बड़े मार्केटियर्स हैं, जो चीज़ देखते हैं वो जो है ना बिग प्लेयर्स के माइंड सेट को पकड़ते हैं, ना कि ये सारी चीज़ें पकड़ते हैं। वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करवाते हैं, लेकिन वो कभी इंडिकेटर्स, कभी इस तरीके से फलाना ढिमकाना वाले इस पे नहीं जाते कि आपका ट्रेड ऐसा बन रहा है, आपका ट्रेड ऐसा बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, वो सारी चीज़ें कहने वाली बातें, आप उसको भूल जाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करिए। और आप जैसे काम करते हैं आप वैसे काम करिए, मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है ना। सो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। और मैंने इन सब चीज़ों को लेके प्रॉफिट भी कुछ रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में है प्रॉफिट इन अपर स्टॉक, यू कैन वॉच इट, कि मैंने वहाँ पर ऐसे सारी चीज़ें फॉलो करके प्रॉफिट बनाया हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो पार्ट 2 आने वाला है, इसका पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें मैंने ऐड ऑन किया है उसके अंदर मैं ऐड ऑन करूँगा क्या चीज़, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में उसके अंदर ऐड ऑन करूँगा। होप सो पार्ट 2 भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि डेटा मेरा फेवरेट होता है। डेटा के बिना मैं समझ नहीं पाता कि मेरे को करना क्या आगे चल के। चलिए, जय हिंद।